तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड चुनाव में आज वर्चुअल रैली करेंगे, जिसके जरिए 3 जिलों को कवर किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे हरिद्वार और देहरादून के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 56 जगहों पर करीब 50,000 लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। वहीं वर्चुअली तरीके से करीब 7.5 लाख लोग भी इस रैली से जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जरिए आज अलग अलग जिलों को साधने की कोशिश की जाएगी। वर्चुअल रैली होनी है उत्तर प्रदेश में पहले बिजनौर के जरिए, और फिर उत्तराखंड में भी वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सीधे तौर पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में जहां 14 तारीख को मतदान होना है, एक ही चरण में मतदान होना है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, आज ये फिजिकल रैली करते हुए नजर आएंगे बिजनौर में। तो यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ बिजनौर, बुढ़ाना, खतौली और मेरठ में प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ बिजनौर में कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे के आसपास योगी की मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में एक जनसभा होनी है। इसके बाद दोपहर 2 बजे योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में, जबकि दोपहर 3 बजे के आसपास मेरठ में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ, और शुरुआत होगी बिजनौर से। अलग अलग जिलों को कवर करने की पूरी कवायद है। जोर आजमाइश अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जारी है, क्योंकि पहले चरण का मतदान, जिसके लिए केवल 3 दिन का वक्त बचा है, और ऐसे में कोशिश यही है कि इस अंतिम वक्त में, अंतिम दौर में हर एक जिले को कवर कर लिया जाए। एक बार फिर से लोगों से संवाद बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ फिजिकल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे। तस्वीरें लगातार बिजनौर से लाइव आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और बिजनौर में ये प्रचार की कमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हुए नजर आएंगे, और इसी मंच के जरिए 3 जिलों को कवर किया जाएगा। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर। अमित पांडे मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। अमित, कितना वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं, मंच की तस्वीरें हम देख रहे हैं। और अपना उद्बोधन देखिए, बिजनौर की ये जो आज मंच है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप सीधे तस्वीर पीछे आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ है, पीएम मोदी के आगमन से पहले यहाँ पर है, और ये यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो बिजनौर के मौजूद हैं। 8 जो ऑटो प्रत्याशी हैं वो मौजूद है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं वह भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक रूप से जो तैयारी है, अहम तस्वीर है। सीएम योगी बीच में मौजूद है, और मंच का उन्होंने निरीक्षण किया और ग्राउंड का निरीक्षण किया, कार्यकर्ताओं से पूछा और कैसे पीएम आएंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरीके से पूरी व्यवस्था है। खुद सीएम योगी यहाँ पर इसका मुआयना करते हुए, आज सीएम योगी की भी जनसभा है, और उसके बावजूद उसके समय निकालकर वो यहाँ पर आए हैं और सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद खुद ये जाएंगे करीब 3 बजे के आसपास, इनकी भी, सीएम योगी की भी जनसभा है। तो पीएम की इस पहली उपस्थिति होने वाली जनसभा में बिजनौर में खुद सीएम योगी आए हैं, और ये तस्वीरें, आप खास तस्वीरें देख रहे थे कि सीएम योगी खुद निरीक्षण ले रहे, जायजा ले रहे, कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। हमने देखा है, इससे पहले भी हमने देखा है, जब भी पीएम की रैली हो रही होती है, इसी तरीके से सीएम योगी आते रहे हैं और मंच का निरीक्षण करते रहे, सभा स्थल का निरीक्षण। इससे पहले अगर आपको याद होगा, जेवर एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी आने वाले थे, उससे पहले सीएम योगी ने दौरा किया था, और उसके बाद जिस दिन आने वाले थे तब सीएम योगी ने आकर पूरा दौरा किया था। और आज फिर जब चुनाव प्रचार के सिलसिले में पहली बार पीएम मोदी आने वाले हैं, तो खुद सीएम योगी इसी तरीके से आकर, खुद मंच पर आकर सारी तैयारियों का, एक एक चीजों का बारीकी से जायजा ले रहे। तो ये रणनीति का एक हिस्सा है। ये अहमियत भी दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन, बीजेपी संगठन इस चुनाव प्रचार अभियान को देख रहा है, जब पीएम पहली बार मौजूद है। और 2017 के बीच बिल्कुल, और इन्हीं चुनावी रैलियों के जरिए लगातार बताने की कोशिश की जाती है कि पिछले 5 साल में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी की जनता के लिए काम किया है, किस तरीके से हर एक वर्ग को साधने के लिए, या एक हर वर्ग के विकास के लिए किस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई है। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में जो बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, अमित, की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर आरएलडी और सपा की तरफ से भी पलटवार किया गया है, और ऐसे में जो सियासी माहौल है बयानबाजी के चलते इतना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब वार पलटवार के जो दौर है वो भी अब अपने चरम पर है। को छू रहा है, और ये क्रम
और देखिए बयानों का जो ये खेल है बराबर हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के सिलसिले में। और जो ये तस्वीरें हैं कानून व्यवस्था को, सुधरी हुई कानून व्यवस्था को बीजेपी ने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। और अभी हम पीएम की भी जो ये यहाँ पर रैली है, फिजिकल रैली है, उसमें और वर्चुअल रैली जो पहले पीएम जो कह चुके हैं, कानून व्यवस्था का वहां पर जिक्र किया, सुधरी हुई कानून व्यवस्था का, ऐसा उनकी ओर से दावा है। और लगातार इस मुद्दे को वो आगे दिखा रहे हैं। यही नहीं, इसी कानून व्यवस्था के सिलसिले में वो विरोधियों पर भी अपना निशाना चाहते हैं, पुरानी सपा सरकार पर भी जो निशाना है वो साधते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 सीटों से प्रभावित रहा था, एक तो दंगों से और दूसरा आपराधिक मामले से। तो इन दोनों पर जो हालात है वह सुधारने का दावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, बीजेपी संगठन की ओर से करता आ रहा है। और यही वजह है कि सीएम योगी की ओर से ये बयान हमें देखने को मिल रहा है और बड़ा चुनावी मुद्दा इसको बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अमित, बड़ा चुनावी मुद्दा इसको बीजेपी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ साथ नब्ज भी टटोलने की कोशिश है कि आखिर कहां पर जनता का मन क्या है, उसको भांपने की पूरी कोशिश है बीजेपी की। इसी वजह से जमीन पर लगातार उतरी हुई है, डटी हुई है एक तरीके से बीजेपी। लेकिन यूपी का जो पारा है, सियासी पारा, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे कई चरणों के चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में हर पार्टी अपना दिल थाम कर इस वक्त बैठी हुई है कि आखिर 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो क्या होंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमने टीवी स्क्रीन पर, वो बिजनौर यूपी से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहीं से वर्चुअल संवाद भी कुछ ही देर में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित लगातार पल पल की सारी अपडेट्स बिजनौर से हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमित, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं, साथ साथ और कई बड़े चेहरे यहां पर होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन यहां पर देंगे। लेकिन किस तरीके से विपक्ष पर वो हमलावर होते हैं, विपक्ष को क्या संदेश इस मंच से, बिजनौर से देने की कोशिश करेंगे? देखिए पिछले अगर विधानसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी को इसमें जो सफलता है, 6 सीटों पर सफलता मिली थी, 2 सीटों पर वो हारी थी। और कमोवेश कुछ इलाके ऐसे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन बिजनौर में 2 सीटें यहां पर हारी थी। और ये जो यहाँ पर लोग आए हैं, इन लोगों को समझाने की यही कोशिश करेंगे बीजेपी के आला नेता, और जगह जगह कर भी रहे हैं कि विपक्ष जो दावे कर रहा है वो उनकी परिस्थिति वैसी न आने दे। इसीलिए कानून व्यवस्था का भी जिक्र हो रहा है। और इसके अलावा आगे भी जो उनकी विकास की योजना है, डबल इंजन की सरकार है, वह इनके नेताओं की ओर से वो ये जिक्र किया जा रहा है। अब ये देखिए ये जो महिलाएं आई हैं, इनको कानून व्यवस्था का भी इनको जो एश्योरेंस दिया गया है बीजेपी के नेताओं, बीजेपी की सरकार की ओर से। तो तमाम जो बीजेपी की जो विरोधी जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी आरएलडी, उनकी ओर से जो परिवर्तन यात्रा जो दिखाई जा रही है, चलाई जा रही है परिवर्तन यात्रा, उसके जवाब में बीजेपी की यह रणनीति है। हम अगर इस पूरे के पूरे इलाके की बात करें रितका, तो इसमें एक आरएलडी प्रत्याशी हैं, कुछ दिनों पहले उनके एक बयान के ऊपर उनके देशद्रोह का भी केस दर्ज किया गया है। तो संभवतः उसका भी जिक्र आज सीएम योगी या पीएम मोदी के भाषण में हमें जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तमाम चीजों का जिक्र। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इन महिलाओं से बात करते हैं। पीएम मोदी आ रहा है, अभी सीएम योगी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, वो पहली बार बिजनौर में आए हैं और मोदी जी तो पहले भी आए थे और भगवा की आग लेकर आए हैं, कमल खिला के जाएंगे। हाँ, मोदी जी को ही चाहेंगे हम, क्योंकि अभी आप ये देखिए पहले कभी भी किसी ने राशन फ्री में नहीं दिया है और फिर 2 महीने से फ्री में राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं के 2014 में जो अकाउंट खुले थे, उन्होंने उन्हें सभी खातों में जो है 500 रुपए डाले हैं। और महिलाएं हैं, हम आपसे आप बताइए कि क्या सोच के आप इस रैली में हिस्सा लेने आई हैं? क्योंकि हमें हमेशा मोदी और योगी पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में मोदी और योगी। जी हम भी मोदी जी और योगी जी को ही सपोर्ट करते हैं। हमें हिंदू पे राज बचाना है तो योगी जी को लाना है। हमें योगी चाहिए, हमें ये नहीं पता कौन क्या है, हमें योगी चाहिए बस। ये महिलाएं हैं, देखिए इनका यही जो इस रैली में हिस्सा लेने आई हैं, इनका यही कहना है कि जो शासन है, कानून व्यवस्था का सुधार, इनके मुताबिक तो ये कायम होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए। जी बिल्कुल, और बिजनौर से तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल रैली उनके द्वारा की जाएगी और बिजनौर की भूमि से क्या संदेश वो देने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उनकी ओर से
जनता से अपील की जाएगी, क्या उनकी ओर से बातें रखी जाएंगी, किस तरीके से उस उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो जनता के सामने रखते हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां यही हैं। और कुछ ही देर में यहां से उन्हीं का संबोधन होगा और इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और महिलाएं भी वहां पर कई सारी इस वक्त आई हुई हैं। और इस जनसभा में किस तरीके से महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें योगी ही चाहिए। तो बिजनौर की भूमि से पल पल की अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर वहां का सियासी गणित अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें वहां पर हैं और 2017 के चुनावों की अगर बात की जाए तो 2017 विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल जरूर की थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार वो चाहेगी कि जो 2 सीटें रह गई हैं, जो 2 विधानसभा सीटें रह गई हैं, वहां पर भी जो कमी 2017 विधानसभा चुनाव में रह गई थी उसको भी पूरा कर एक साथ समेट ले इन सभी 8 विधानसभा सीटों को जो बिजनौर से हैं। तो बिजनौर से आज क्या संदेश दिया जाएगा, बिजनौर की भूमि से क्या संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इस दौरान अनुराग ठाकुर भी साथ साथ मंच पर उनके साथ दिखेंगे। तो यहां से क्या तस्वीर, आज क्या सियासी तस्वीर निकलकर सामने आती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमित यहां पर यह भी है कि आखिर बिजनौर को ही क्यों चुना गया इस प्रचार प्रसार के लिए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से संबोधित करेंगे। तो बिजनौर को चुनने के पीछे का कारण क्या रहा होगा बीजेपी का? और देखिए, बिजनौर मुजफ्फरनगर से सटा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है और बिजनौर उत्तराखंड सीमा से भी सटा हुआ है। तो यहाँ पर इसको विदुर नगरी कहा जाता है, आध्यात्मिक नगरी भी है। जब पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं 2017 में बीजेपी यहाँ पर 6 सीट जीत चुकी होती है और जो तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का चुनाव प्रचार अभियान बीजेपी के शीर्ष नेता भी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर चुके होते, बिजनौर ऐसा इलाका था जहां और इस वक्त